हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ में मिश्र समानुपात पढ़ेंगे आज। ठीक है, मिश्र समानुपात का आज हम आपको पार्ट 1 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, है ना। और इसमें आपको सिर्फ एक ही ट्रिक अपन को याद रखना है। एक ट्रिक अपन ने अगर याद कर ली तो आपको सारा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको ट्रिक क्या याद रखना है? M1 H1 M1 D1 H1 W2 अपॉन M2 D2 H2 W1। अब ये है क्या, है ना दोस्तों, थोड़ा सा इसको जरूर समझ लेना अपन को। एम का मतलब है बेटा मैन। एम का मतलब क्या है? मैन। और मैन माने जानते हो क्या होता है? आदमी। और डी का मतलब जानते हो आप? डे। और डे मीन्स भी जानते हो आप लोग, दिन। और एच का मतलब हावर, HOUR, हावर। हावर मीन्स घंटा। और डब्ल्यू का मतलब जानते हो आप? वर्क। वर्क, ठीक है, वर्क। और वर्क मीन्स क्या होता है? काल। वर्क मीन्स क्या होता है? काल। अब आपको थोड़ा सा इतना और समझना है कि 1 लिखा है ना 2 लिखा है। इसका मतलब क्या है? अगर आदमी पहली बार आए तो आपको क्या करना है? ऊपर लिख देना है। और अगर दिन पहली बार तो ऊपर लिखना है। और घंटा पहली बार यानी टाइम पहली बार तो हमें आपको ऊपर लिखना है। लेकिन अगर काम पहली बार आए ना तो हमें नीचे लिखना है। बस थोड़ा सा समय और काल का थोड़ा सा विपरीत संबंध होता है जी, अपन को ध्यान रखना है बेटा कि अगर काम पहली बार तो हमें नीचे लिखना है और जो दूसरी बार काम आए तो हमें ऊपर लिखना है। जी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अगर आपको कोई अगर समस्या है तो आपको क्या काम करना है? अपना YouTube चैनल है साहिल मैथ मस्ती, साहिल मैथ मस्ती जता। और अगर किसी को अगर हमसे कांटेक्ट करना है, कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप 75 66 77 48 46, है ना। मैं किसान साहिब महाजन। आप मुझसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो कि अगर कोई भी दिक्कत हो। एक तो आपको कोशिश हम ये करेंगे, एक बिल्कुल किसी प्रकार के इस चैप्टर में आपको समस्या आएगी नहीं। अगर कोई आती है तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप कहीं से भी आप क्वेश्चन लेके आप हमें भेज सकते हो, हम आपका सोल्यूशन भी आप तक भेज देंगे। ठीक है, तो हम आपको MP पुलिस का जो टारगेट बैच लेके पढ़ा रही हैं तो उसमें आपको सारे डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग पहले से अच्छी तरीके से नोट कर लो, है ना, और फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लो अच्छी तरीके से। आज इसका पार्ट 1 है तो अपन को थोड़ा सा याद रखना है कि हम बिल्कुल छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हम आपको सवाल बताने की कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी टाइप का आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज का देखो पहला क्वेश्चन देखो, है ना। पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है बेटा। इसमें लिखा है 75 व्यक्ति किसी कार को 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। 18 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ 45 आदमी, तो बताओ 45 व्यक्ति उसे कितने दिन में, उसे कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक, तो हमने आपको बताया था ना, अभी आपको क्या बताया था हमने आपको सॉल्व में करने के लिए? आपको सिर्फ M1 D1 H1 W2 अपॉन M2 D2 H2 W1 जी आपको याद कर लेना है। बस इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद कर लेना, एक लाइन, बस आपके सारे सवाल इसे से क्लियर हो जाएंगे। अब देखो हमने आपको बताया था M का मीन्स
आदमी, डी मीन्स दिन, एच मीन्स आवर, डब्ल्यू मीन्स वर्क होता है। अगर कोई काम है तो आपको पहली बार काम है तो नीचे लिखना है, दूसरी बार काम है तो हमें ऊपर लिखना है। तो क्या है बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पर 75 आदमी या व्यक्ति, तो मतलब मैन आया तो हमें ऊपर लिखना है बेटा। गुणा, आपस में जो गुणा का चिन्ह दर्शाता है बेटा, है ना। 18 दिन, पहली बार आया दिन तो ऊपर लिखना है। तो बताओ 45 आदमी, देखो आदमी पहली बार तो ऊपर आओ, अब आदमी दूसरी बार आया तो हमें कहाँ लिखना बेटा, नीचे लिखना है। अब बस काट पीट दो बेटा, 15 से काटो, 15 3 45, 15 को 75, 3 एकम 3, 3 6 18, तो 6 पंजे कितना हो गया बेटा, 30 दिन। आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो। बड़ा अच्छा चैप्टर है बेटा, है ना। थोड़ा सा आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना। और अगर बेटा अच्छा लगे चैनल तो आपको लाइक शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। अपने दोस्तों में आपको लाइक शेयर जरूर कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में लिखा है बेटा, 17 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। 17 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। 12 दिन में समाप्त करते हैं, समाप्त करते हैं। तो 6 आदमी इस कार्य को, तो 6 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बस आपको तो हमने आपको बताया था बेटा, M1 D1 H1 W2 अपॉन M2 D2 H2 W1, बस इतना याद रखना है बेटा। तो पहली बार क्या लिखा है बेटा, 17 आदमी कितने, 12 दिन, तो क्या दिया गया 6 दिन, 6 आदमी दूसरी बार दिया गया है, बस काट दो 6 दिन बाद 17 दिन कितना हो गया बेटा, 34 दिन। आंसर आ गया, बता दो बेटा। बड़ा अच्छा आपको सिंपल सवाल बनेगा इसमें, है ना, बहुत गजब सवाल बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को, लिखा है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन पहले पूरा करते हैं। 10 दिन पहले कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 40 क्या लिखना है, 40 दिन में पूरा करते हैं। 40 दिन में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। यदि 10 व्यक्ति और होते तो, यदि 10 व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन पहले, कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, ठीक है। बस अपन को तो हमने आपको बताया था M1 D1 आपको याद रखना है ना। जैसे वो कह रहा है, क्या कह रहे, कुछ व्यक्ति का बेटा पता है, कोई पता नहीं है, क्या पता, कोई पता नहीं है। और कितने दिन में काम हो रहा है, 40 दिन में काम हो रहा है। आगे कह रहे कि अगर 10 व्यक्ति और होते, यानी पी तो थे व्यक्ति, 10 व्यक्ति अगर और होते काश,
तो ये कितने दिन पहले होता, 10 दिन पहले हो जाता, 40 दिन में होता था ना काम जो, अब 10 दिन पहले का मतलब कितने दिन में हो जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा। अब बस इनको काट पीट दो बेटा, है ना, अगर काटना है तो अपन काट सकते हो। इसे कैसे काटोगे बेटा, पहले इसका गुणा करना पड़ेगा। ये कितने हो गए 40p बटे इसको कहते हैं कितने हो जाएगा 30p और प्लस के 300, है ना। कुछ कटे तो काट दो बेटा और नहीं कटे तो नहीं काटो। अगर इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लोगे तो और आसान हो जाएगा बेटा, यहाँ लिख लोगे तो और आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा, देखो ऐसे अगर बराबर कुछ नहीं है तो एक मान लो इसका त्रिया गुणा करोगे तो भी इतने हो जाएगा। जो 40p बराबर 30p और प्लस के 300, है ना। 40p में 30p जाएगा, कितना जाएगा बेटा 40p माइनस के 30p बराबर 300। 40 में से 30 कैसे कितने बजे 10p बराबर 300, यहाँ काट दे बेटा। तो p बराबर कितने व्यक्ति थे शुरू में, 30 आदमी थे। कितना व्यक्ति थे बेटा, 30 आदमी थे। हो गया बेटा आंसर। अगला बेटा, अगला सवाल देखो बेटा, जरूर इसका नोट्स बना लेना है ना। आप अगर नोट्स बनाओगे तो नोट्स बहुत आपके काम आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन लिखा है 120 आदमी 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। 10 दिनों में समाप्त करते हैं, 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताओ 150 व्यक्ति, तो बताओ 150 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, उसे कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक, तो अपन को बेटा आपको हमने ट्रिक बताया था ना, M1 D1 H1 W2 अपॉन M2 D2 H2 और W1। बस आपको इतना याद रख लेना है। क्या दिया गया 120 आदमी, ठीक है भाई 120 आदमी। मैंने पहली बेर आए 8 घंटा, हावर पहली बेर आए तो 8 घंटा लिख दिया। किसी का 10 दिन में तो 10 डेली लिख लिया। तो बताओ 150 आदमी दूसरी बार आया तो अपने नीचे लिखा 4 घंटे, तो यहाँ नीचे लिखा कितने दिनों में, पता नहीं है बेटा कितने दिनों में। काट पीट दो बेटा। देखो अपन ऐसा कर सकते हैं 30 चौको 120, 30 पंचे 150, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 दिन। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन पे लिखा है किसी छात्रावास में, एक छात्रावास है बेटा, किसी छात्रावास में 500 छात्रों के लिए 500 छात्रों के लिए 30 दिन का 30 दिन का भोजन था, का भोजन था। 300 छात्र और आ गए, 300 छात्र और आ गए। तो खाना कितने दिन पहले, तो खाना कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा, कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो आपको तो बस कुछ भी दिया जाए, आपको पता है M1 D1 H1 W2 M2 D2 H2 W1, आपको याद रख लेना। हम बार बार नहीं लिखेंगे बेटा ना,
अभी शुरुआत है तो हम आपको लिख रहे हैं। क्या लिखा है बेटा? 500 छात्र हो गए, आदमी तो है ना, तो 500 छात्र हो गए बेटा। कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए। आगे कह रहे 500 छात्रों के लिए 30 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था। अब कह रहे 300 छात्र और आ गए बेटा। जी बताओ, 500 थे, 300 आ गए, तो कितने हो गए टोटल बेटा? 800 हो गए। हो गए ना 800? अब बस काट पीट दो बेटा इसे। अच्छा, 0 से 0 और 0 से 0 और कट रहेगा बेटा। 4 से 2 से कटा है ना, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 से काटा, कितना होगा बेटा? 25। तो 25 से कितना होगा? 75। 75 बटे 4 आ जाएगा। 75 बटे 4 आ जाएगा। यह आपको ध्यान देना है, 75 बटे 4 ना हो, 75 बटे 4 ना हो तो यह हमें आपको क्या लिख देना है? 4 का भाग लगा दो बेटा। 4 एकम, ऐसा 4 का भाग लगाया अपन ने 75 में। 4 एकम 4, कितना बचा? 3। हमको ताई 5 के 4 8 32, 4 8 32, कितना बचा बेटा? 3। 18 चौक 72, 75। 18 से 3 बटे 4 जी आप, या तो विकल्प में बेटा जे आंसर मिलेगा या जे नहीं मिलेगा तो इस टाइप का आंसर मिलेगा। लेकिन घबराने की कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर आपको आज का वीडियो बेटा अच्छा लगा तो आपको लाइक शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट हमें ऐसे मिलता रहा तो हम आपको और ज़्यादा बेहतर देने की हम कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। चार 400 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके, 400 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं। 100 दरी बनाते हैं। 100 दरी बनाते हैं। तो बताओ 500 आदमी, तो बताओ 500 आदमी 4 घंटे कार्य करके 4 घंटे कार्य करके कितने दिनों में 200 दरी बना लेंगे, ठीक है। अपन को ये बताना बेटा कितने दिनों में 200 दरी बना लेंगे। तो हमने आपको बेटा ट्रिक तो बताई थी इस अध्याय की, क्या है? M1 D1 H1 W2 अपॉन M2 D2 H2 W1, ठीक। अब क्या कहा गया है बेटा? 400 आदमी, ठीक है भैया। आदमी पहली बार आओ, 400 आदमी हो गया। 5 घंटे हावर पहली बार आया तो लिख दो। कार्य करके 8 दिनों में, दिन भी पहली बार आया तो पहले लिख दो। अब कह रहे 100 दरी, दरी तो बेटा काम है ना, तो 100 कहाँ लिखना है? हमें नीचे लिखना है। अगर काम पहली बार आया तो हमें नीचे लिखना है, बोला गया ना। बनाते हैं तो कह रहे 500 आदमी 4 घंटा काम करके 200 दरी। अब देखो दरी शब्द दूसरी बार आया तो दूसरी बार को हम कहाँ लिखना? ऊपर लिखना है। बस काट पीट दो बेटा। यहां से देखो अपन काटेंगे ना, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये ना कट गए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 से बेटा 5 ही चलेगा। और बचे कुछ नहीं बचा। यहाँ कितना बचा? 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितने दिन में बना लेंगे बेटा? 16 दिन में वो लोग 200 दरी को बना लेंगे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगले वाले क्वेश्चन में क्या रखा है बेटा? देखो लिखा है 7 आदमी किसी कार्य को 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन में पूरा करते हैं। उससे
दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाने होंगे। बस अपन को बेटा पता है, अपन को तो ये भी ट्रिक याद रखना, M1 D1 H1 W2 अपॉन M2 D2 H2 W1। अब शुरू में बेटा कितने आदमी की बोला गया है? 7 आदमी। ठीक है, तो कितने बोला गया है? 7 आदमी बोला गया है। और दिन कितना बोला गया है? 12 आदमी। 7 आदमी 12 दिन में। अब कह रहे हैं दुगने कार को, देखो पहले एक गुना होगा ना कार, तो पहली वाला कार होगा तो वो 1 आ गया, और दुगने कार दूसरी बार आ तो कहाँ लिखेंगे? पर ऊपर लिखेंगे। दुगने कार को कितने दिनों में कर रहे बेटा? 8 दिनों में करना है। तो कितने अतिरिक्त आदमी लगाने पड़ेंगे? कट रहे बेटा तो काट दो कुछ। जैसे अपन ने देखा 2 से काटा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से काटा से 4 थी 12, 7 की कितना हो गया बेटा? 21। 21 क्या हो गया? टोटल आदमी लगेंगे बेटा। और 7 आदमी हमें पता है, 7 आदमी हमने पहले लगा दिए थे, है ना? तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? 1 मन 11, 11 में 7 कितने बजे? 4। 14 आदमी और लगाने पड़ेंगे। 14 अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना हो गया बेटा? 14 आपका आंसर हो जाएगा। मिटा दे बेटा इसका। अगला क्वेश्चन लिखा है, कुछ आदमी 5 घंटे कार्य करके, लिखा है कुछ आदमी 5 घंटे कार्य करके 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। 15 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ उतने ही व्यक्ति 3 घंटे कार्य करके 3 घंटे कार्य करके उससे दुगने कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? कितने दिन में पूरा कर लेंगे? पहले बेटा ऐसे अच्छे तरीके से नोट कर लो, है ना, क्योंकि बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा ये। अब अपन हमने आपको बताया था, आपको तो वही कहना है M1 D1। आपको पहले M1 D1 H1 W2 M2 D2 H2 और W1। अब कह रहे कुछ आदमी का बेटा पता नहीं है, 5 घंटे काम करके किसी कार्य को 15 दिन में काम कर लेते हैं। तो 1 गुना काम को कितने? 1 गुना काम को तो 1 नीचे लिखा। तो बताओ उतने ही माने पी गई व्यक्ति, पता ही नहीं है, उतने ही व्यक्ति 3 घंटे काम करने को दुगने काम को कितने? दुगने काम को। दुगना तो दूसरी बार नाम आपको ऊपर लिखना है। कुछ कट रहा है तो बेटा काट दो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। पी से पी कैंसिल हो गया, 3 से काटा 3 5 15 पचम 25 और 25 दूनी कितना हो गया बेटा? 50। तो कितने दिन में करेंगे बोलो? 50 दिन में कर लेंगे। आंसर आ गया बेटा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में लिखा है यदि 25 आदमी किसी कार को, इसमें लिखा है बेटा यदि 25 आदमी किसी कार को 27 घंटे में साफ करें, 27 घंटे में समाप्त करें, तो 15 आदमी इस कार को कितने दिन में, इस कार को कितने समय में, इस कार को कितने समय में समाप्त कर लेंगे, कितने घंटे में या कितने समय में, क्योंकि हमें समय घंटों में दिया गया है तो 100% टाइम घंटों में आएगा इसका आंसर। तो आपको पता ही है M1 D1 का, तो क्या काम करना है 25 आदमी, तो 25 पहले लिख देना, 27 घंटे 27 भी लिख देना है, तो क्या है तो 15 आदमी, आदमी सब दूसरी बार तो नीचे लिख देना, और कुछ दिया और कुछ नहीं दिया गया बेटा तो काट पीट दो, 3 से काटो, 3 5 6 15, 3 से काटो 3 9 27, 5 से काटो 5 25, 9 गुणे 5 9 पना 45, कितने 45 घंटे में आपका ये काम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो 45 आदमी 300 किलोग्राम चावल, 45 आदमी 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं, 12 दिन में खाएं, तो 24 आदमी, तो 24 आदमी 80 किलोग्राम चावल, 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे, कितने दिन में खाएंगे। बस आपको तो एक ही आपको ट्रिक रट लेना है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं करना है आपको, वो ट्रिक हमने आपको बता ही दिया, क्या है बेटा M1 D1 H1 W2 अपॉन M2 D2 H2 और W1। हमें तो नहीं लगता है कि ये ट्रिक बहुत बड़ी कठिन होगी, अगर आपने इसको एक लाइन को याद कर लिया तो आपके सारे सवाल इसी से आपके कंप्लीट होते जाएंगे। अब देखो क्या लिखा है, वे कह रहे 45 आदमी, क्या कह रहे 45 आदमी, आदमी पहली बार लगा तो ऊपर लिख लो, अब कह रहे 300 किलोग्राम चावल, अब चावल तो बेटा कम है ना, खाना है कुछ, तो ये कहाँ जाएगा बेटा नीचे आ जाएगा, क्योंकि W1 हमें नीचे लिखना है। कितने दिन में काम कर रहे हैं बेटा 12 दिन में खाएं, कह रहे तो 24 आदमी, अब आदमी सबका आ गया तो 24 आदमी कितने किलोग्राम चावल, अब चावल दूसरी सब 12 आ गया तो दूसरी बार को बाहर रखना है ऊपर रखना है, कितने 80 किलो। अब बस काट पीट दो बेटा, काट पीटने के लिए अपन देखो, अच्छा जीरो से बेटा जीरो काट सका, फिर काट सका, 12 का 12, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 15 थी 45, 2 से काटा से 2 चौक 8 और 2 से काटा बेटा तो 2 दूनी 4, अब ऊपर क्या बचा 3 गुणा 2 बचा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 6 दिन आपका आंसर हो गया। ठीक है, उतार लो बेटा इसको। उतार लिया बेटा, तो यहाँ देखो एक सवाल और देखो, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा,
इसमें लिखा है आपके, इसमें लिखा है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो, चावल की आवश्यकता हो। तो 49 दिन के लिए, तो 49 दिन के लिए कितने चावल चाहिए, कितने केजी चावल चाहिए। कोई दिक्कत बेटा? तो अपन को बस आपको M1 D1 H1 W2 अपॉन M2 D2 H2 और W1 आपको याद रख लेना है। अब यहाँ ध्यान देना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटा? 7 दिन होते कि नहीं होते हैं? तो कह रहा है D1 आ गया, क्या आ गया? M तो है नहीं है बेटा, D1 आ गया, कितना हो गया? 7 दिन। अब क्या है? 238 केजी, तो देखो ये तो काम है ना, तो 238 केजी। अब आगे कह रहे हैं किलो की आवश्यकता पड़ती है, तो 49 दिन देखो फिर से आ गया 49 दिन। कितने चावल हो गए? बस काट पीट दो बेटा, 7 एकम 7 7 7 49, बस इसका गुणा कर दे बेटा। तो 7 8 56, हाथ से 5 7 21 21 5 कितने होते बेटा? 21 5 26, हाथ से 2 7 2 14 14 और 2 कितने हो जाएंगे? 16। तो कितने हो जाएंगे? 1666 केजी। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल